हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल साहित्य ज्ञान सागर में आप सबों का तहे दिल से स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। तो दोस्तों, आप बोर्ड पर देख सकते हैं झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची, इसके अंतर्गत एक महत्वपूर्ण सूचना यहाँ पर जारी हुई है। शिक्षा मंत्री ने जारी किया एक टर्म में परीक्षा होने के लिए महत्वपूर्ण जानकारी। यानी ये फिक्स हो चुका है कि टर्म 1 टर्म 2 का एग्ज़ाम जो होता था या तो होने वाला था, प्रस्तावित था, उसको कैंसिल कर दिया गया है, ऑफिशियली कैंसिल कर दिया गया है। और ये निर्णय लिया गया है कि एक ही टर्म में एग्ज़ाम होगा। ठीक है, ये शिक्षा मंत्री ने कंफर्म कर दिया। ठीक है, तो इसके अंतर्गत कौन कौन सा महत्वपूर्ण बात उभर कर सामने आया है, कौन कौन सा प्रश्न आपके समक्ष मतलब आपके दिमाग में उठ सकते हैं, उन सभी प्रश्नों को मैं अभी इसी वीडियो में मैं क्लियर करूँगा। ठीक है, तो टर्म 1 में जो एग्ज़ाम होगा, ठीक है, तो इससे संबंधित कितना बात आपके दिमाग में उठ सकता है, कितना सवाल उठ सकता है, तो इसको हम एक जगह पर एकत्रित करके सभी प्रश्नों का सोल्यूशन मैं आपके समक्ष लाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्लास 8, 9, 10, 11, 12 जितने भी बच्चे देख रहे होंगे, सभी लोग झट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अन्य दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कर दें। ठीक है, क्योंकि मैं आप सबों के लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव नोटिफिकेशन दे रहा हूँ। ठीक है, और सारा डॉट में क्लियर कर रहा हूँ कि क्लास 8, 9 और 11 का एग्ज़ाम कैसे होगा, क्लास 12 और क्लास 10 का एग्ज़ाम कैसे होगा, पैटर्न क्या रहने वाला है, किस पैटर्न के आधार पर एग्ज़ाम होगा। ठीक है, किसको OMR सीट पर एग्ज़ाम देना है और किसको सब्जेक्टिव एग्ज़ाम देना है, सब मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। तो आइए वीडियो की ओर रुख करते हैं। बात यहाँ पर है कि शिक्षा मंत्री ने जारी किया एक टर्म में होने वाले परीक्षा के महत्वपूर्ण जानकारी। यानी शिक्षा मंत्री ये क्लियर कर दिया है पेपर में, मतलब ये एडवर्टीजमेंट आ चुका है, प्रचार आ चुका है, जारी कर दिया गया है कि जो एग्ज़ाम होगा अब वो 2020 के पैटर्न के आधार पर होगा दोस्तों। यानी आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है 2020 के पैटर्न के आधार पर होने वाला है। तो सारा मैं बताने वाला कि 2020 का पैटर्न क्या था, 2019 में कैसा होता था, 2021 में एग्ज़ाम नहीं हुआ था। ठीक है, तो 2022 में किस तरह से एग्ज़ाम हुआ था और 2023 में किस तरह से एग्ज़ाम होगा, सो मैं क्लियर करने वाला हूँ। तो ये जान लीजिए कि शिक्षा मंत्री ने जारी किया एक टर्म में होने वाला परीक्षा के महत्वपूर्ण जानकारी। ठीक है, तो ये जो एग्ज़ाम होने वाला कक्षा 8वीं, 9वीं और 11वीं की जो परीक्षा होगा, ठीक है, वो 2020 के पैटर्न पर होने वाला आधारित होगा। अभी मैं क्लास 10 और 12 के बारे में अभी नहीं बता रहा हूँ, वीडियो के अंत में बताऊंगा कि क्लास 10 और 12 के बारे में क्या है। ठीक है, तो फिलहाल अभी क्लास 8वीं, 9वीं और 10वीं का जो परीक्षा होगा वो 2020 के पैटर्न के आधार पर होगा। ठीक है, और क्या महत्वपूर्ण जानकारी है, तो 9वीं और 11वीं की जो परीक्षा होगा वो दो विषय का एक साथ में एग्जाम होगा। जो कक्षा 9 है और 11, स्पेशली कक्षा 9 और 11, इस पर ध्यान रखिएगा कि कक्षा 9वीं और कक्षा 11वीं के जो स्टूडेंट है उसका जो एग्ज़ाम होगा वो एक एक विषय नहीं बल्कि एक साथ में 2 विषय का एग्ज़ाम होगा। और बता देते हैं कि एक विषय 50 अंक का होगा। जब 2 विषय साथ में कंबाइंड हो जाएगा तो 50 और 50 करके 100 अंक होगा। ठीक है, तो देख लेते हैं कि 9वीं और 11वीं में जो दो विषय जुड़ करके कंबाइंड होकर के परीक्षा लिया जाएगा एक पेपर का, यानी 2 सब्जेक्ट मिलकर के एक पेपर बनेगा। ठीक है, तो देख लेते हैं कौन कौन सब्जेक्ट का एग्जाम होगा। ठीक है, और ये जो पैटर्न है वो 2020 के पैटर्न के आधार पर मैं बता रहा हूँ, 2020 के पैटर्न के आधार पर। तो देखते हैं क्लास 9 और 11 का बात कर रहे हैं, तो मैथ और साइंस दोनों कंबाइंड रहेगा और 50-50 अंक का रहेगा, तो दोनों मिलाकर के 100 अंक हो जाएगा। हिंदी रहेगा और इंग्लिश रहेगा, हिंदी रहेगा और इंग्लिश 50-50 दोनों रहेगा, ये 100 अंक का हो जाएगा। ठीक है, और SST रहेगा और एडिशनल जैसे कि संस्कृत हो गया, अगर क्लास 9 में होंगे संस्कृत रखे होंगे या तो अनदर IT हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, कंप्यूटर का कुछ भी रखे होंगे तो वो भी 50 मार्क्स का हो जाएगा। तो हिंदी 50 और एडिशनल हिंदी और इंग्लिश 50-50, SST 50 और एडिशनल जो आपका होगा वो 50-50। ठीक है, तो इस प्रकार से 100 अंक यानी 300 अंक का एग्जाम आपका होने वाला है कक्षा 9वीं और 11वीं के लिए। अभी बात कर रहे हैं केवल कक्षा 9वीं और 11वीं का। ठीक है, और बात करते हैं अब हम क्लास 8। अब बात कर रहे हैं क्लास 8 का जो एग्ज़ाम होगा वो एक साथ 3 विषय को होगा। ध्यान दीजिएगा, क्लास 8 के जितने भी बच्चे हैं वो ध्यान देंगे। क्लास 8 के जो एग्जाम होने वाला है वो 2 विषय एक साथ नहीं बल्कि 3 विषय एक साथ होने वाला है। तो कौन कौन सा विषय एक साथ में एग्जाम होगा, तो मैथ, साइंस और सोशल साइंस। एक बार सुनिए, मैथ, साइंस और सोशल साइंस। क्लास 8 का बात करें, क्लास 8 का जो एग्ज़ाम होगा वो मैथ, साइंस और सोशल साइंस ये तीनों कॉम्बाइंड होगा। उसके बाद हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया और एडिशनल जिसमें संस्कृत वगैरह आपका होगा, तो ये तीनों मिला करके कॉम्बाइंड करके उसका एग्ज़ाम होगा। यानी दो पेपर बनाया जाएगा क्लास 8 के लिए, और 2 पेपर जो फर्स्ट पेपर रहेगा उसमें रहेगा मैथ रहेगा, साइंस रहेगा, SST रहेगा। ठीक है, और प्रत्येक 50-50 नंबर का रह सकता है। ऊपर तो नवंबर 11 में कंफर्म है, क्लास 9 और क्लास 11 में 50-50 अंक का, और क्लास 8 में भी ऐसा ही है, मैथ 50, साइंस 50, SST 50, हिंदी 50, इंग्लिश 50 और एडिशनल 50। ठीक है, तो 2 पेपर बनेगा और 6 विषय का बनेगा। ठीक है, और 300 का एग्जाम होगा। उसके बाद बात करते हैं क्लास 8वीं, 9वीं और 11वीं का जो मॉडल पेपर भी है वो मॉडल पेपर भी जारी किया जाएगा। और ये मॉडल पेपर जारी कौन करता है, तो मॉडल पेपर को जारी करने वाला होता है JCERT,
NCERT नहीं, JCERT जारी करता है मॉडल पेपर। तो क्लास 8, 9 और 11 के लिए मॉडल पेपर जारी होगा, ठीक है। और बता देते हैं कि क्लास 8वीं, 9वीं और 10वीं का जो एग्ज़ाम होगा वो सीधा होगा OMR सीट पर एग्ज़ाम होगा, ठीक है। और क्या महत्वपूर्ण जानकारी है उसको मैं आप सबों को बता देता हूँ। अगर 2022 का पैटर्न का बात करें तो 2022 में जो था वो 2022 में 2 टाइप का परीक्षा हो रहा था। एक OMR सीट पर भी एग्ज़ाम हो रहा था और आंसर सीट पर भी एग्ज़ाम हो रहा था। और OMR सीट पर जो एग्ज़ाम हो रहा था वो सब ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन था, और आंसर सीट में जो मतलब एग्ज़ाम हो रहा था वो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन वो भी उसमें था। यानी ऑब्जेक्टिव टाइप का जो क्वेश्चन था वो अलग था, OMR सीट में हो रहा था 2022 में। और जो लॉन्ग टाइप का लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो रहता था वो आंसर सीट पर एग्ज़ाम होता था। और बात करते हैं 2023 में क्या होने वाला है। तो 2023 में जो एग्ज़ाम होगा वो 9वां और 11वां क्लास का जो होगा वो OMR सीट पर ही होगा। इसका लॉन्ग टाइप, शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन नहीं रहेगा, केवल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा, MCQ क्वेश्चन रहने वाला है। MCQ क्वेश्चन बोले तो एक प्रश्न रहेगा और 4 ऑप्शन रहेगा, जिसमें से 3 ऑप्शन गलत रहेंगे और एक ऑप्शन सही रहेगा। और सही उत्तर का निशान आपको लगाना होगा OMR सीट पर, आपको ब्लैक पेन से आपको रंगना होगा, ठीक है। तो मैं आशा करूंगा कि आपको समझ में आ रहा होगा। एक बार और फिर हम बता देते हैं कि क्लास 9वां का जो एग्ज़ाम होगा वो 2 पेपर मिला करके होगा कॉम्बाइंड। मैथ साइंस एक साथ होगा 50-50 नंबर का 100 अंक का, हिंदी और इंग्लिश एक साथ होगा 50-50 नंबर का 100 अंक का, और सोशल साइंस और जो एडिशनल रहेगा, अतिरिक्त पेपर रहेगा वो 50-50 नंबर का 100, यानी कुल मिलाकर के 3 पेपर होगा और 300 नंबर का एग्ज़ाम होगा आपको, ठीक है। कौन सा मंथ में एग्ज़ाम होगा ये क्लियर नहीं हुआ है, इसका हम लोग वेट कर लेंगे कि किस मंथ में एग्ज़ाम होगा, ठीक है। और बात करें क्लास 10 और 12 का, तो क्लास 10 और 12 का ऑफिशियल नोटिस कुछ अभी जारी हुआ नहीं है, ठीक है। लेकिन अभी फ़िलहाल जो संभावना है, जो पॉसिबिलिटी है, ये है कि ये तो कंफर्म हो चुका है कि एक ही टर्म में एग्ज़ाम होगा और फाइनल एग्ज़ाम जो होगा सो फरवरी मार्च जो भी एग्ज़ाम हो उसी मंथ में हो सकता है। तो उसमें क्या होगा, तो 40 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा और 40 मार्क्स का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आने का प्रबल संभावना है। तो 40-40 80 हो जाएगा, और बच्चेगा 20, तो 20 जो रहेगा वो आपका स्कूल के द्वारा प्रैक्टिकल के रूप में दिया जाएगा। तो क्लास 10 के जो स्टूडेंट है वो फिलहाल आपके लिए कोई नोटिस नहीं आया है, क्लास 10 और 12 के लिए ऑफिशियली किसी प्रकार का कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। लेकिन फिर भी ये संभावना है कि 40 ऑब्जेक्टिव रहने वाला है और 40 सब्जेक्टिव रहने वाला है। तब तक के लिए वेट कर लीजिए कि आप लोग के लिए स्पेशली 10 और 12 के बारे में नोटिस कब जारी किया जाएगा वो ध्यान में आपको देना होगा, ठीक है। तो फिलहाल ये महत्वपूर्ण जानकारी था। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सबों को ये वीडियो मतलब बेनिफिशियल लगा होगा और आपका डाउट को यहाँ पर क्लियर किया गया होगा, ठीक है। अगर किसी तरह से कोई और महत्वपूर्ण जानकारी आता है जैक के द्वारा या शिक्षा मंत्री के द्वारा तो मैं आप सबों को अपडेट देता रहूँगा बहुत ही बेहतरीन तरीके से। और मेरे वीडियो को आप लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों। और इसी तरह से मैं जितने भी क्लास 8, 9, 10 ये सब जो स्टूडेंट हैं आप लोग निश्चित तौर पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आप सबों को रेगुलर बेस पर जिस तरह से पैटर्न रहेगा उसके आधार पर मैं आप सबों को तैयारी करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो आप लोग तैयार रहें तैयारी करने के लिए, और ये सब सारा जानकारी आप रख लीजिए, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नए नोटिस के साथ में, और डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे हम लोग तैयारी, ठीक है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ऑन जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।